तस्वीरें आ चुकी हैं जो बाइडेन अपने विमान से नीचे उतरते हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए हैं। इससे पहले वो आ चुके हैं भारत, लेकिन अलग कैपेसिटीज में, और इसलिए ये दौरा बहुत अहम है सुरभि, क्योंकि 2021 के बाद जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन पर्सन और इसके अलावा वर्चुअली 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इस वक्त उनको रिसीव करते हुए। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और इसी तस्वीर पर है दुनिया की नजर, क्योंकि दिल्ली में जो बाइडेन की मौजूदगी और फिलहाल इंतजार तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की उस तस्वीर का है, जिस पर दुनिया भर में, विश्व भर में चर्चा होती है। और जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर का लगातार हम लोग अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी जिक्र करते हुए चर्चा करते हैं, ये समझना जरूरी है कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और अमेरिका की दोस्ती के मायने क्या हैं, इस साझेदारी के मायने क्या हैं। इसीलिए मैंने उस ट्वीट का जिक्र किया जहां जो बाइडेन ने ये साफ तौर पर कहा, एवरी टाइम वी एंगेज वी गेट बेटर। और ये देखिए, ये जो जेस्चर्स हैं, जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, इसी बॉडी लैंग्वेज को भी सभी ऑब्जर्व करते हैं गौरव। और मैं चाहूंगी अचल मल्होत्रा सर, इस पर आप बताएं कि ये बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से बड़े मैसेजेस कन्वे करती है और ये क्यों ऑब्जर्वेशन में भी आती हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तो नेशनल इंटरेस्ट ही होते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ कन्वे कर देती है। जैसे आपके संबंध चाइना से अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो लोगों की नज़र इस बात पे थी कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते, हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते, या उनके बीच में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। एक ज़माना था जब वो आए थे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम करीबी दिखाई थी, उस समय वो संबंधों को रिफ्लेक्ट करने वाली बात भी हो जाती है। बाकी ये इंटरपर्सनल रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, बट अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं। गौरव, आपने एक सवाल उठाया था जो बाइडेन की विजिट और इसका आम आदमी की ज़िंदगी वगैरह से, तो देखिए मैं सर पुष्पेंद्र पंत सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप देखिए 3 महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे स्टेट विजिट के ऊपर। सर सॉरी, एक बार फिर से आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पर, सांस्कृतिक सब जो कार्यक्रम रखे गए हैं, और ये कोई भी जो भी स्टेट हेड्स आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखे गए हैं। आप देखिए जो बाइडेन भी तालियां बजाते हुए, उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए उनको देखकर खुशी जताते हुए, और यही वो बॉडी लैंग्वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं सुरभि। और ये खास है कि किस तरीके से वीके सिंह की तरफ से भी उनको सब कुछ ब्रीफ किया जा रहा है, और यही कम्युनिकेशन हम देखते हैं जब 2 दिग्गज साथ होते हैं और उनको न सिर्फ वहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाता है, बल्कि बीस्ट का आप जिक्र कर रही थी, वही बीस्ट, इसी का मैं इंतजार भी कर रही थी गौरव, क्योंकि ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम जिस तरीके से दिल्ली में किए गए हैं। जनरल दत्ता से इस पर और ज्यादा हम बात। जनरल दत्ता, ये कार इतनी फेमस क्यों है? लोग बड़े उत्सुक होते हैं इसके बारे में जानने के लिए, ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो बीस्ट जिसको आपने अभी जिक्र किया, जो एक पर्सनल कन्वेंस है प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की, वो एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड व्हीकल है जो हर प्रकार की थ्रेट को झेलने की क्षमता रखती है। और ये जो गाड़ी है इसके अंदर किनेटिक अटैक, चाहे आप कोई हाई एनर्जी वेपन सिस्टम इस्तेमाल करें, लो लेवल का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करें, कोई माइंड का इस्तेमाल करें, कोई जो CBRN थ्रेट, केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर थ्रेट, उसको ये बिल्कुल सील रहती है, बाहर का कोई चीज़ इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। इसके जो टायर्स हैं, इसका जो इंजन है, इसकी जो पावर रेशियो है, और जो इसका आर्मर है, आर्मर प्लेटिंग, वो इतनी सक्षम है कि इसके टायरों पे भी गोली आप चला देंगे तो टायर पंचर नहीं होंगे। इसके अंदर रन फ्लैट का एक सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा जो हाई एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसी हालत हो कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने अमेरिका से सीधी बात करनी है, उसी गाड़ी के माध्यम से वो बात कर सकते हैं, उनको किसी और चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जो इसके क्षमता है, और इसका एक तस्वीर भी आई सर, एक तस्वीर आई। जनरल दत्ता, आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक तस्वीर आई जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर हैं इंडिया में, एरिक ग्रैसिटी। ये देखिए, एक यहाँ पर एक तस्वीर आई जहाँ पर बाइडेन एक कागज पर कुछ नोट कर रहे हैं और ग्रैसिटी से, एम्बेसडर ग्रैसिटी से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे एम्बेसडर मल्होत्रा? ये क्या हो रहा होगा? क्या कुछ शेड्यूल की बात हो रही होगी? देखिए, ऐसा है कि जब एम्बेसडर मल्होत्रा, प्लीज़। देखिए, वैसे तो ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात है जो अमेरिकन एम्बेसडर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग हियर उन्हें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं।
और वो लाउडली नहीं बोल रहे हैं और 4 लाइनें लिख के उन्हें बता रहे हैं। अभी किसी भी बारे में हो सकता है, तो क्यास लगाना मतलब स्पेकुलेट करने वाली बात हो जाती है। बट यूजुअली मैंने देखा नहीं कभी कि आपके जो हेड ऑफ डेलीगेशन आए हैं उसे कोई रिसीव कर रहा है और इस तरह से कोई चिट या नोट पकड़ा रहा हो, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है, थोड़ा सा अनयूजुअल है। बट डेफिनेटली ऐसी कोई बात है जो बोलना नहीं चाहते, जो जिसकी साउंड बाइट्स नहीं देना चाहते। अब वो क्या है एनीबॉडीज गेस। यही वजह है कि ये थोड़ा अनयूजुअल था, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल किया मल्होत्रा सर कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एरिक की तरफ से, एरिक गार्सेट जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, उनकी तरफ से ये नोट हाथ में नजर आ रहा है और कुछ लिखते हुए इसमें जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ओवरऑल आने वाले वक्त में क्या स्केड्यूल है, उसको लेकर ये चर्चा है? और यही हम समझना भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक एक चीज जिस तरीके से मॉनिटर की जाती है गौरव, ये खास तस्वीरें हैं। चेंज ऑफ शेड्यूल अगर कुछ बात हो रही हो या अब आपको वहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना, इस तरह से तो हो सकता है। ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे? होता नहीं है ये। नहीं, लेकिन मैं पुष्पेश जी, ये तो वही बात हो गई कि अभी उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा नहीं और पहले ही उन्होंने क्यूरियोसिटी जगा दी। पर्चियां दे रहे हैं पर्चियां दे रहे। लेकिन मुझे लगता है ये भी डिप्लोमेसी का एक खास अंग है। ओके। जैसे अगर लड़ाई का मैदान है तो आप साइबोर कहते हैं। हाँ। तो आपने कुतूहल बनाना शुरू कर दिया, बीस्ट क्या है। हाँ। पहली बार तो बीस्ट के दर्शन भारतवासी नहीं कर रहे। हाँ। कई बार इसके दर्शन भारतवासी कर चुके हैं। वो महिमा मंडित करते रहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में जाता है। अब हमारे प्रधानमंत्री भी जो है उनका एयरफोर्स 1 के मुकाबले का ही प्लेन है। बिल्कुल। अब वो चूंकि वो शांतिप्रिय देश के जो है, उनकी इस तरह का खतरा नहीं, तो बीस्ट की जरूरत उन्हें नहीं है, ड्यूटी से ही काम चल जाएगा। मगर ये पर्ची से जो आपने कहा थोड़ा कुतूहल जग गया। हाँ। जैसा एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे, मुझे लगता है बात कुछ ऐसी होगी, प्लेन देर से पहुंचा है, अब रात्रि भोज होगा कि नहीं होगा। हाँ। वो थके होंगे, तो वो मेरे ख्याल में कुछ आगे का स्केड्यूल या आगे की जो भी प्लानिंग है जिस हिसाब से होनी है उसी को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच सर, क्योंकि पुष्पेश जी आपने 20 की बात की है, नो डाउट 20 भारत में पहली बार नहीं देखी गई है, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें वाकई TV9 भारतवर्ष के दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर किस तरीके से सिक्योरिटी के तहत 20 को देखते हुए ये तमाम जानकारियां, और हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है। क्योंकि अगर सरल शब्दों में अपने व्यूअर्स को ये बात समझाएं गौरव, तो ये साफ है कि ये एक बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर खतरे से भी 20 बचाती है। और यही वजह है कि इस बख्तरबंद कार पर जिसमें सवार होते हुए जो बाइडेन इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हैं, इसकी खासियत ही यही है कि इसे स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और साथ ही सिरेमिक से बनाया गया है। और यही वजह है कि भारत में जो बाइडेन के आने से पहले ही उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, सीक्रेट सर्विस कमांडोज पहले से उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए तमाम अरेंजमेंट्स को भी न सिर्फ इंस्पेक्ट करते आए हैं, बल्कि भारत में भी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ लगातार उनकी सिक्योरिटी पर कई राउंड बातचीत हुई है। और यही वजह है कि अब जो काफिला दिल्ली की सड़कों पर जो बाइडेन का है, उसकी तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष दिखाएगा, और साथ ही ये भी कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, साथ ही FBI और CI के लोग भी यहां पर इस काफिले में मौजूद रहे।